आंसू नहीं आए, इसके लिए हमने सदैव ये प्रयास किए। आपके बच्चे जो बड़ी उम्मीदें लेकर जाते हैं, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, हम सब लोगों की पृष्ठभूमि एक ही प्रकार की है। जब सामान्य किसान परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसके पिताजी किन तकलीफों के अंदर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बीकानेर भेजने का काम करते हैं, जयपुर भेजने का काम करते हैं। जब वो बड़े बड़े सपने लेकर वहां तक पहुंचता है, वहां के जब हालात देखता है, वहां की जब स्थितियां देखता है तो मन कचोटता है, दुखी होता है। उस संकट के अंदर उसका भाई बनकर सदैव हमने प्रयास किया कि उसके साथ खड़े रहे, गलत रास्ते पे उसे जाने से बचा सके, ताकि आपके सपनों को वो पूरा कर सके। एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कही, मैं आरोप प्रत्यारोप का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन एक बात को अच्छी तरीके से जानता हूं। बुजुर्ग एक बात कहते थे, सबसे बड़ा राम होता है, राम के बाद में अगर दूसरा कोई बड़ा होता है तो वो राज होता है, और हम लोग राज से पीछे रहे, उसी का परिणाम है कि आज कई तकलीफें हम लोगों को देखने को मिल रही है। इतना निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के काम हुए, बुजुर्ग जानते हैं, मैं तो खुद 1 महीने उस आंदोलन के अंदर रहकर आया हूं। जब उन किसानों को शहीद होना पड़ा, उन काले कानूनों के खिलाफ लड़ते हुए, जब खेती का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की जा रही थी, उस आंदोलन में लड़ने का सबसे अग्रणी काम किया पंजाब के उन शेरों ने, हरियाणा के उन शेरों ने, और 700 किसानों ने शहादत दी। तब आज जाकर हम लोग खेती कर पा रहे हैं, नहीं तो आज खेती अंबानी और अडानी के अधीन होती। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, किसान बहुत बोली को में चुनाव के समय आकर ऐसी बातें आप लोगों के बीच में करेंगे जो आपको चुभने वाली लगेगी, तकलीफ देने वाली लगेगी, लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जिस प्रकार के काम किए गए, उस कामों के बारे में अगर हम बात करें तो 5 घंटे का भी समय कम है। इतने काम आमजन के फायदे के लिए किए गए, इस बात को मैं जानता हूं, इस बात को आप सब लोग जानते हैं। इतिहास में पहली बार हुआ जब एक गरीब आदमी को, एक राजस्थान के नागरिक को चिकित्सा का अधिकार मिला। आप राजस्थान के किसी भी अस्पताल के अंदर जाकर 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी योजना है। लेकिन सरकार की सोच है गरीब को किस प्रकार से लाभ मिल सके। जो बड़े सपने लेकर एक आम आदमी बैठा है, उसके पास स्थितियां नहीं है, उन सपनों को किस प्रकार से साकार किया जा सके। मैं इतना ही चाहता हूं, आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में ऐतिहासिक वोटों से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उस सरकार में हमारी भागीदारी रहनी चाहिए, हम पीछे नहीं रहे। मंगलाराम जी से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, किसी बात को गोडे माते गढ़ बात चलानी सोरी बहुत है, लेकिन जितना लोग अट बैठा है, मेरे नाम ज्यादा थे मंगलाराम जी ने जानो, एक बात की कमी मान सकूं, खरा जरूर है कह सके मुंह मत कह लारे कौन कह, बाकी कमी मन तो आदत सालंग माते कन कोई मिली कान थे सकला लोग की बात नहीं जानो। जब भी जयपुर के अंदर कहीं भी बात होती है, लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा शालीन आदमी जिन्होंने हमेशा आप लोगों के बीच में रहकर काम करने का काम किया, अगर ऐसे आदमी को नहीं चुन पाए, निश्चित तौर पर हम अपने आने वाली पीढ़ी को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सब बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, छोटी छोटी बातें, छोटे मोटे मनमुटाव हर बड़े परिवार के अंदर होते हैं, छोटी बातें भूलनी पड़ेगी। 5 साल का समय यह तय करता है कि डोंगरगढ़ का हम सबका भविष्य किस ओर जाएगा। इसलिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। हम नहीं चाहते हम उससे पीछे रहे। 5 साल के अंदर जो भुगतान हम लोगों ने किया, मैं आरोप प्रत्यारोप का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, जो डूंगरगढ़ के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर हुआ, उससे 50 गुना काम हो सकते थे अगर मंगलाराम जी आपके विधायक उस विधानसभा के अंदर बैठे होते, आपकी आवाज को मुखर करने का उनको मौका मिलता। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत निर्णायक समय, बेहद कम समय बचा है। ये संभव नहीं है कि हर मतदाता तक, हर बूथ तक, हर पंचायत स्तर तक, हर ब्लॉक स्तर तक आपका प्रत्याशी पहुंचे। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर हमारी तकलीफों को दूर किया जा सके, हम चाहते हैं आने वाले 5 वर्षों तक हमारी पीड़ाओं को मिटाने का काम हो, तो हम सब लोगों को मंगलाराम गोदारा बनना पड़ेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी बनना पड़ेगा, घर घर घूमना पड़ेगा, हर ढाणी तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थितियां जाकर सुधरेगी। खेती का समय, आप सब लोगों का समय कीमती है। आदरणीय मंगलाराम जी को भी सुनने के लिए आप सब लोग आए। अंत में जाते जाते इतना ही निवेदन करना चाहता हूं,
खास तौर से नौजवान साथी जितने भी हैं, देश के अंदर क्या हालात है। एक बच्चा जो पढ़ा लिखा होता है, जिसके हाथ में डिग्री है, वो नौकरी चाहता है, केवल बातों से काम नहीं चलता। और केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों के अंदर एक भी जरूरतमंद आदमी को नौकरी देने का काम नहीं किया है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं भर्तियां निकली है जहां नौजवानों को रोजगार मिला है, तो केवल राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समय समय पर भर्तियां निकलती रही और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हुआ है। इसे निवेदन करना चाहता हूं, सही मौका है हम लोग